हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। कंसिडर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and a coil with n turns per unit length, cross sectional area S and length D, where D square is much more greater than S. There is another coil of length D by 2, cross sectional area S by 2 and 2n turns per unit length, completely inside the larger circle as shown in the figure. The ends of this smaller coil are connected with each other by an insulated conducting wire. The self-conductance of the larger coil is L. Neglecting as effects and all the ohmic resistances, the resistant frequency of this circuit. तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको अगर दो कॉइल एक दूसरे इस प्रकार से एक कॉइल दूसरे के अंदर है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है? बड़े कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, स्मॉल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपको आता है तो फिर ये कुछ नहीं है। देखिए, पहले मैं देख रहा हूं कि बड़े कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 इक्वल टू कितना होता है? देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले L इक्वल टू कितना होता है? L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल। ये एक्सप्रेशन होता है सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। म्यू नॉट एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एल जो है उसकी लेंथ हो गई कॉइल की। तो ये होता है। तो अब यहां से हम जो है म्यू नॉट एन, नंबर ऑफ टर्न्स पहले के कितने हैं? कैपिटल एन है, एन स्क्वायर हो गया। ए कितना है इसका? क्रॉस सेक्शन में एस है। एल कितना है इसका? लेंथ डी है, डी हो गया। और ये कितना दे रखा है हमको? एल दे रखा है, लार्जर कॉइल का एल। तो L1 इक्वल टू ये एल हो गया। पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी L2 छोटे कॉइल के लिए निकालते हैं, स्मॉलर कॉइल के लिए। म्यू नॉट, इसका एन कितना है? 2n दे रखा है टर्न्स, 4n स्क्वायर हो जाएगा। एस कितना है? S बाई 2 है एरिया। डी लेंथ कितनी है? लेंथ डी बाई 2 है, डी बाई 2। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू 0 एन स्क्वायर एस डी। ये भी उतना ही आ गया, ये भी कितना? एल हो गया, एल टू बी एल हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2। N1 किस में है? पहली कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये दूसरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इनटू एरिया। एरिया किसका? जो इनर कॉइल, जो अंदर कॉइल है उसका, आई एन कर देता हूं। और एल क्या है? जो कॉमन लेंथ है दोनों की, एल कॉमन कर देता हूं। ये हो गया, ये होता है। तो एम कितना हो जाएगा फिर यहां से? एम इक्वल टू म्यू नॉट N1, N1 लार्ज नंबर के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N है। N2 स्मॉलर कॉइल के 2n हो गए। एरिया इनर वाले का, जो अंदर है इसका एरिया कितना? S बाई 2 है। और कॉमन लेंथ D बाई 2 हो जाएगी, ये हो गया। उनमें कॉमन जो है D बाई 2 लेंथ हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डी अपॉन 2, यानी एल बाई 2 आ गया। ये एल के टर्म्स में लिख देते हैं सबको, एल बाई 2 हो गया। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, क्योंकि एल नोन है ना हमारे पास, एल बाई 2 एल के टर्म्स में। अब पता चल गया। अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अक्रॉस निकालते हैं, फर्स्ट लार्जर कॉइल के कारण इस पर कितना होगा, और लार्जर कॉइल के एंड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ये दोनों हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम जो है स्मॉलर कॉइल के कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसके? सेकंड कॉइल के कारण। सेकंड कॉइल में सपोज I2 करंट फ्लो हो रही है, इसमें मान लेते हैं I2 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है। तो क्या आ जाएगा? dI2 अपॉन dt प्लस m dI1 अपॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फर्स्ट कॉइल में निकाल रहे हैं तो इसलिए dI1 अपॉन dt हो जाएगा। अब क्योंकि इसको हमने शॉर्ट कर रखा है, देखो एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल 0 हो जाएगा। L2 dI2 अपॉन dt, L2 की जगह कितना है? L है, तो L रख देंगे, इसको L रख दो। और M2 की जगह कितना है? L बाई 2 है,
L/2 di/dt। तो यहाँ से di2/dt किसके बराबर हो गया कि -12 di1/dt। अब जो बड़े इस कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, या एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कह दो इसको, E इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा किसके कारण, फर्स्ट कॉइल L1 di1/dt प्लस M di2, सेकेंड में निकालना है तो M di/dt, सेकेंड में निकालना है M di/dt। तो कितना हो जाएगा, L1 की जगह L है di1/dt, M की जगह L/2 है, di2/dt ये कितना है, ये भी -1/2 di1/dt हो गया। टोटल कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पर ये प्लस है, गड़बड़ होगा, ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस di1/dt कॉमन, L माइनस L/4, तो कितना हो जाएगा 3L/4 हो जाएगा di1/dt, ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या अपना हो जाए, इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इक्विवेलेंट di1/dt। तो L इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास 3L/4। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू रेजोनेंट इक्वल टू 1/√L इक्विवेलेंट और इंटू C, तो दैट इज इक्वल टू 1/√L इक्विवेलेंट निकाला आपने 3L/4 इंटू C, तो कितना हो जाएगा 2/√3LC। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला आंसर हो जाएगा।